दोस्तों, सोचो, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने हजारों लोगों की जिंदगी क्वाइटली बदल दी, बिना शोर के, बिना मोटिवेशन के नशे के, सिर्फ स्ट्रक्चर की ताकत से। सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन मोटिवेटेड फील किए बिना भी सक्सेस अचीव कर सकता है, अगर कोई इंसान मूड खराब होने के बाद भी प्रोग्रेस कर सकता है, तो क्या यह नॉर्मल बात है? स्टीव चैंडलर, वह नाम जिसने लाखों लोगों को यह सिखाया कि प्रॉब्लम इंसान में नहीं होती, प्रॉब्लम सिस्टम में होती है। उनकी किताब द पावर ऑफ सिस्टम्स सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं है, यह सोचने का तरीका बदलने वाली फिलॉसफी है। आज की दुनिया में हर कोई मोटिवेशन बेच रहा है, लेकिन स्टीव चैंडलर ने एक शॉकिंग ट्रुथ बताया, मोटिवेशन टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट है। सोचो, ऐसा क्या खास है सिस्टम्स में कि दुनिया के हाई परफॉर्मर, लीडर्स, क्रिएटर्स अपने मूड पर नहीं, अपने स्ट्रक्चर पर भरोसा करते हैं। ये किताब सिखाती है, अगर आपकी लाइफ सिस्टम पर नहीं चल रही, तो सबसे पॉजिटिव गोल भी आपकी लाइफ को मैस बना सकता है। सिस्टम आपको पुश नहीं करता, सिस्टम आपको पुल करता है। सिस्टम आपको परफेक्ट नहीं बनाता, सिस्टम आपको कंसिस्टेंट बनाता है। और दुनिया में लॉन्ग टर्म जीत हमेशा कंसिस्टेंट लोग ही हासिल करते हैं। ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं सिखाती, ये आपको सिखाती है कैसे अपनी लाइफ को लक्ष्य से निकालकर डिजाइन पर लाना है, कैसे स्ट्रगल को खत्म नहीं, मैनेजेबल बनाना है, कैसे फियर को खत्म नहीं, कंट्रोल करना है। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर डिपेंड ना करे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी मूड से ऊपर उठ जाए, तो यह किताब आपके लिए रोड मैप बन सकती है। सिस्टम का फिलॉसफी सीधा है, स्मॉल रिपीटेबल एक्शंस, स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स। दुनिया आपको हर दिन डिस्ट्रैक्ट करेगी, कभी फियर से, कभी कंफर्ट से, कभी कंपैरिजन से, लेकिन सिस्टम बेस्ड इंसान वही होता है जो डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद अपने स्ट्रक्चर पर टिके रह सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा लेवल का कंट्रोल, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, एक मेंटल शिफ्ट हो सकती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक किताब का समरी नहीं है, यह एक सिस्टम माइंडसेट है जो आपको उस लेवल तक लेकर जा सकता है जहां सक्सेस लक नहीं, पैटर्न बन जाती है। यह है सिस्टम का रास्ता, द पावर ऑफ सिस्टम्स। इसे समझने और अपनाने के बाद आप अपनी जिंदगी में वो साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं जो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ को मोटिवेशन से नहीं, स्ट्रक्चर से चलाने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए, हर कॉन्सेप्ट को फील कीजिए और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सैगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, ऐसी विजडम मिलेगी जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती है। चैप्टर 1, माई लाइफ वॉज सेव्ड बाय अ सिस्टम। आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में वही स्ट्रगल बार बार रिपीट हो रहा है? सुबह से रात तक बिजी रहते हैं, पर एंड ऑफ द डे अंदर से खाली सा महसूस होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें और मोटिवेशन चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन सच ये है कि आपको मोटिवेशन नहीं, आपको सिस्टम चाहिए। जिंदगी में सबसे डेंजरस इल्यूजन ये है कि मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि स्ट्रांग लोग भी फेल हो जाते हैं अगर उनके पास सही सिस्टम नहीं है, क्योंकि विल पावर टेम्पररी होती है, सिस्टम परमानेंट होता है। सिस्टम का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में समझें तो सिस्टम वो तरीका है जो आपको बार बार सही काम करवाता है, बिना ज्यादा सोचने के, बिना इमोशनल स्ट्रगल के। जैसे अगर हर सुबह उठकर आपको डिसाइड करना पड़े कि वर्कआउट करना है या नहीं, तो चांसेस हैं कि कई दिन आप स्किप कर देंगे। लेकिन अगर वर्कआउट आपका डेली सिस्टम बन गया, तो आप सोचेंगे भी नहीं, आप बस करेंगे। ऑथर कहते हैं कि उनकी लाइफ तब चेंज हुई जब उन्होंने ये समझा कि प्रॉब्लम वो नहीं थे, प्रॉब्लम उनका सिस्टम था। हम में से बहुत लोग खुद को ब्लेम करते हैं, मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। लेकिन सच ये है, इंसान नेचुरली इनकंसिस्टेंट होता है और इसीलिए सक्सेसफुल लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, वो अपने सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी इनकम मूड पर डिपेंड करे तो क्या होगा? अगर आप सिर्फ तब काम करें जब आपको अच्छा फील हो, तो लाइफ अनस्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपका काम करने का सिस्टम फिक्स्ड है,
तो आपका रिजल्ट भी स्टेबल होगा। सिस्टम आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन से बचाता है, क्योंकि सिस्टम कहता है कैसा फील कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, काम तो करना ही है। ज्यादातर लोग गोल्स बनाते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, लेकिन गोल्स एक्साइटमेंट देते हैं, सिस्टम प्रोग्रेस देता है। गोल एक डेस्टिनेशन है, सिस्टम आपका डेली व्हीकल है। अगर कोई कहता है मुझे फिट होना है, ये गोल है। लेकिन अगर कोई कहता है मैं रोज सुबह 6 बजे 30 मिनट वॉक करूंगा, ये सिस्टम है। और लाइफ में चेंज गोल से नहीं, सिस्टम से आता है। ऑथर बताते हैं कि पहले वो भी बाकी लोगों की तरह मोटिवेशन ढूंढते रहते थे, सेमिनार अटेंड करते थे, बुक्स पढ़ते थे, खुद को पुश करते थे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही ओल्ड पैटर्न। फिर उन्होंने समझा कि मोटिवेशन पर डिपेंड करना वैसा ही है जैसे बारिश के पानी से फार्मिंग करना, कभी पानी मिलेगा, कभी नहीं। सिस्टम ऐसा है जैसे इरिगेशन सिस्टम, पानी लगातार आता रहेगा। लाइफ में स्ट्रेस इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि हर चीज डिसीजन बन जाती है। क्या खाना है, कब काम करना है, कब सोना है, क्या सीखना है। अगर हर चीज आपको डिसाइड करनी पड़े तो आपकी मेंटल एनर्जी खत्म हो जाएगी। सिस्टम डिसीजन फैटिग खत्म करता है, और जब डिसीजन फैटिग खत्म होता है तब क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्लैरिटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक और पावरफुल बात, सिस्टम आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि जब आप डेली अपने सिस्टम फॉलो करते हैं तो आपको खुद पर ट्रस्ट बनने लगता है, और सेल्फ ट्रस्ट से बड़ी कोई पावर नहीं होती। जिंदगी में फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें वो करें। रियल फ्रीडम तब आती है जब आपके पास ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो आपकी लाइफ को स्टेबल रखते हैं, जैसे फाइनेंशियल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, लर्निंग सिस्टम, रिलेशनशिप सिस्टम। अगर आपके पास मनी अर्निंग का सिस्टम है तो आपको हर महीने स्ट्रेस नहीं होगा। अगर आपके पास हेल्थ का सिस्टम है तो आपको सडन हेल्थ स्केयर का डर कम होगा। सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह स्मॉल एक्शंस को कंपाउंड करके ह्यूज रिजल्ट बनाता है। स्मॉल डेली एक्शन बोरिंग लगता है, लेकिन बोरिंग चीजें ही लाइफ बदलती हैं। सिस्टम आपको हीरो नहीं बनाता, सिस्टम आपको स्टेबल बनाता है, और लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी ही सक्सेस बनाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिस्टम लाइफ को बोरिंग बना देगा, लेकिन सच उल्टा है। सिस्टम बोरिंग चीजों को ऑटोमेटिक बना देता है ताकि आप इंटरेस्टिंग चीजों पर फोकस कर सकें। जैसे अगर आपके पास डेली वर्क सिस्टम है तो आपको काम को लेकर एंजाइटी नहीं होगी, और तब आपका माइंड क्रिएटिव सोच सकता है, नए आइडियाज ला सकता है। ऑथर कहते हैं कि जब उन्होंने सिस्टम बनाना शुरू किया तब उनकी लाइफ स्लोली चेंज हुई। अचानक मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेस कम हुआ, क्लैरिटी बढ़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ा, और धीरे धीरे रिजल्ट आने लगे। सिस्टम बनाना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। स्टार्ट स्मॉल, बहुत स्मॉल, इतना स्मॉल कि फेल होना मुश्किल हो जाए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिस्टम बनाइए, रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ना है। अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, रोज सिर्फ 10 मिनट लिखना है। अगर आप फिटनेस चाहते हैं, रोज सिर्फ 10 पुशअप। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। सिस्टम बनाते समय एक चीज याद रखिए, सिस्टम आपको सपोर्ट करे, पनिश नहीं। अगर सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट होगा तो आप ब्रेक कर देंगे। सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए। सिस्टम का गोल परफेक्ट बनाना नहीं है, सिस्टम का गोल रिपीटेबल बनाना है। जब आप सिस्टम बेस्ड लाइफ जीना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि सक्सेस कोई लकी एक्सीडेंट नहीं है। सक्सेस प्रिडिक्टेबल हो सकती है अगर सिस्टम सही हो। और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये है, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब सिस्टम कंट्रोल में होता है तो धीरे धीरे लाइफ भी कंट्रोल में आने लगती है। आज अगर आप अपनी लाइफ देख रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी लाइफ विल पावर से चला रहा हूं या सिस्टम से? अगर आंसर विल पावर है तो आप रोज थकेंगे, अगर आंसर सिस्टम है तो आप रोज ग्रो करेंगे। लाइफ बदलने के लिए आपको सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्मार्ट सिस्टम बनाने की जरूरत है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, आपका सिस्टम आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, और फिर आपको सक्सेस चेस नहीं करनी पड़ती। सक्सेस खुद आपकी तरफ आने लगती है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवाती है, लेकिन सिस्टम आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। और शायद यही वो पॉइंट है जहां से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि लाइफ रैंडम नहीं है, लाइफ डिजाइन की जा सकती है सही सिस्टम्स के साथ। अगर आप आज डिसाइड करते हैं कि आप सिस्टम बेस्ड लाइफ जीना शुरू करेंगे
तो शायद आज कुछ ड्रामेटिक चेंज नहीं होगा, लेकिन 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि सिस्टम साइलेंटली काम करता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत लाउड होता है। और यही वो जगह है जहां से एक ऑर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना शुरू करती है। चैप्टर 2, द लाइट्स ऑफ अनदर शिप अप्रोचिंग। कभी कभी लाइफ में ऐसा फेज आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है। काम चल रहा होता है, लोग साथ होते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। उस समय इंसान अक्सर सोचता है कि शायद उसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज्यादा पुश करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हमें मेहनत नहीं, क्लैरिटी चाहिए होती है। और क्लैरिटी अक्सर तब आती है जब हमें कहीं दूर से एक छोटा सा सिग्नल मिलता है, जैसे अंधेरे समंदर में दूर किसी दूसरे जहाज की लाइट दिखना। जब आप अपनी लाइफ को सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड रह जाती है। लेकिन जब आप दूसरों के सिस्टम्स को देखना शुरू करते हैं तब आपकी ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाती है, क्योंकि लाइफ में हर चीज आपको खुद ट्रायल एंड एरर से सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करके, अडॉप्ट करके और अडेप्ट करके भी सीख सकते हैं। दूसरे लोगों की सक्सेस को देखकर जेलसी फील करना बहुत इजी है, लेकिन अगर आप उसी चीज को लर्निंग सिग्नल की तरह देखना शुरू कर दें तो वही चीज आपकी ग्रोथ का शॉर्टकट बन सकती है। जब आप देखते हैं कि कोई इंसान लगातार काम है, प्रोडक्टिव है, स्टेबल है, तो जरूरी नहीं कि वो नेचुरली ऐसा हो। बहुत बार उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है। सिस्टम हमें स्टेबिलिटी देता है और स्टेबिलिटी हमें कॉन्फिडेंस देती है, और कॉन्फिडेंस से ही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल टैलेंट होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट और अपने बिहेवियर को डिजाइन करते हैं। वो ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उन्हें सही डायरेक्शन में पुश करते रहते हैं, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। अगर आप अपने आसपास ध्यान से देखेंगे तो आपको हर जगह सिस्टम्स दिखाई देंगे। किसी का मॉर्निंग रूटीन स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, किसी का वर्क ट्रैकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, किसी का लर्निंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, और यही छोटे छोटे सिस्टम्स मिलकर उनकी लाइफ का फाउंडेशन बनाते हैं। जब आप दूसरे लोगों के सिस्टम्स को नोटिस करना शुरू करते हैं तब आप समझते हैं कि सक्सेस रैंडम नहीं होती, सक्सेस डिजाइंड होती है। एक पावरफुल स्ट्रेटजी यह है कि आप खुद से पूछना शुरू करें, यह इंसान जो रिजल्ट पा रहा है उसके पीछे कौन सा सिस्टम काम कर रहा होगा। यह सवाल आपकी थिंकिंग बदल देता है, क्योंकि तब आप रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस को समझने लगते हैं। और जब आप प्रोसेस समझ लेते हैं तो आप खुद अपना वर्जन बना सकते हैं। दूसरों से सीखना कॉपी करना नहीं होता, दूसरों से सीखना इंस्पिरेशन लेना होता है। जैसे अगर कोई इंसान डेली रीडिंग करता है तो जरूरी नहीं कि आप वही बुक्स पढ़ें, लेकिन आप रीडिंग का सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं। लाइफ में ग्रोथ तब फास्ट होती है जब आप ईगो को साइड में रखकर लर्निंग मोड में आते हैं। ईगो कहता है मुझे खुद सब सीखना है। लर्निंग माइंडसेट कहता है जहां नॉलेज मिले वहां से सीख लो। जब आप दूसरे लोगों के सिस्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, लेकिन वही बोरिंग चीज लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट बनाती है। एक और डीप बात, जब आप दूसरे लोगों की लाइफ की लाइट देखते हैं तो आपको अपनी डार्कनेस ज्यादा क्लियरली दिखती है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि अवेयरनेस हमेशा इंप्रूवमेंट की पहली स्टेप होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में केओस ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वीक हैं, इसका मतलब यह है कि आपको बेहतर सिस्टम की जरूरत है। सिस्टम बनाने का एक स्मार्ट तरीका है बोरोड सिस्टम्स, मतलब ऐसे सिस्टम्स जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हें अपने लाइफ के हिसाब से कस्टमाइज करना। जैसे अगर कोई एंटरप्रेन्योर डेली प्लानिंग करता है तो आप भी डेली प्लानिंग सिस्टम बना सकते हैं। अगर कोई राइटर डेली फिक्स टाइम पर लिखता है तो आप भी राइटिंग सिस्टम बना सकते हैं। आपको परफेक्ट सिस्टम नहीं चाहिए, आपको वर्किंग सिस्टम चाहिए। जब आप सिस्टम्स बेस्ड थिंकिंग शुरू करते हैं तो लाइफ सडनली लेस स्ट्रेसफुल लगने लगती है, क्योंकि तब आप हर प्रॉब्लम को पर्सनल फेलियर नहीं मानते, आप उसे सिस्टम फेलियर मानते हैं। और सिस्टम को फिक्स करना हमेशा आसान होता है खुद को फिक्स करने से। सिस्टम आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि सिस्टम आपको प्रेडिक्टेबिलिटी देता है, और ह्यूमन माइंड प्रेडिक्टेबिलिटी में कंफर्टेबल फील करता है। जब आपकी लाइफ प्रेडिक्टेबल होती है तब आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड से निकलकर क्रिएटिव मोड में आ जाता है, और क्रिएटिविटी ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ की है। एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग, आपको हमेशा बेस्ट सिस्टम नहीं मिलेगा,
लेकिन आपको गुड इनफ सिस्टम मिल सकता है, और गुड इनफ सिस्टम भी आपको एवरेज से बहुत आगे ले जा सकता है। परफेक्शन बहुत बार प्रोग्रेस का एनिमी होता है। सिस्टम बनाइए, टेस्ट कीजिए, इंप्रूव कीजिए, रिपीट कीजिए। जब आप दूसरों के सिस्टम्स की लाइट देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि सक्सेस लोनली जर्नी नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान ने कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ली होती है। लर्निंग एक चेन रिएक्शन है। एक इंसान दूसरे से सीखता है, फिर तीसरा उससे सीखता है, और इसी तरह नॉलेज आगे बढ़ती है। जब आप सीखने के लिए ओपन रहते हैं तब अपॉर्चुनिटीज खुद आपको ढूंढने लगती हैं, क्योंकि लर्निंग माइंडसेट वाले लोग हमेशा ग्रो करते रहते हैं। और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये है, आपको परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है, आपको परफेक्ट मूड का वेट नहीं करना है, आपको बस सिस्टम स्टार्ट करना है। स्मॉल स्टार्ट भी पावरफुल होता है, क्योंकि स्मॉल स्टार्ट कंसिस्टेंसी क्रिएट करता है, और कंसिस्टेंसी मोमेंटम क्रिएट करता है। मोमेंटम लाइफ में मैजिक की तरह काम करता है। जब मोमेंटम बन जाता है तो काम इजी लगने लगता है, डिसिप्लिन नेचुरल लगने लगता है। सिस्टम बनाना एक बार का काम नहीं है। सिस्टम लिविंग थिंग की तरह होता है, उसे टाइम टाइम पर एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब सिस्टम आपके लाइफ का हिस्सा बन जाता है तो आपको लाइफ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइफ खुद स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। जब आप दूसरे लोगों की लाइट्स देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान अपने लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है, और हर इंसान किसी न किसी सिस्टम से खुद को संभाल रहा है। अगर आज आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो शायद आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, शायद आपको गाइडेंस सिस्टम की जरूरत है। आज अगर आप एक डिसीजन लेते हैं कि आप ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे और धीरे धीरे अपने सिस्टम्स बनाएंगे, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। इंस्टेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टेडी चेंज होगा, और स्टेडी चेंज ही परमानेंट चेंज होता है। याद रखिए, इंस्पिरेशन स्पार्क देती है, लेकिन सिस्टम फायर को जलाए रखता है। और जब आपकी लाइफ सिस्टम बेस्ड हो जाती है तब फियर कम हो जाता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है, और कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो होने लगता है। धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कि लाइफ को पुश करने की जरूरत नहीं है, लाइफ को डिजाइन करने की जरूरत है। और जब लाइफ डिजाइन होने लगती है तब स्ट्रगल कम नहीं होता, लेकिन स्ट्रगल मीनिंगफुल हो जाता है। और शायद यही वो मोमेंट होता है जब इंसान सिर्फ सरवाइव करना बंद करता है और सच में ग्रो करना शुरू करता है। चैप्टर 3, सिस्टम्स नॉट साइकोलॉजी। बहुत लोग अपनी लाइफ बदलने के लिए साइकोलॉजी को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि पहले उनका कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो एक्शन लेंगे। पहले उनका मूड अच्छा होगा, फिर वो कंसिस्टेंट बनेंगे। पहले डर खत्म होगा, फिर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्शन मूड के बाद नहीं आता, एक्शन मूड को बनाता है। ह्यूमन माइंड बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी एनर्जी हाई होती है, कभी लो, कभी मोटिवेशन पीक पर होती है, कभी जीरो। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को अपने इमोशंस पर बेस करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस भी इमोशंस की तरह अप एंड डाउन होती रहेगी। और यही रीजन है कि सिस्टम साइकोलॉजी से ज्यादा पावरफुल होते हैं। साइकोलॉजी आपको समझाती है कि आप क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम आपको यह तय करने में मदद करता है कि आपको क्या करना है, चाहे आप कैसा भी फील कर रहे हो। यह बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन यह बहुत फ्रीइंग भी है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपको परफेक्ट माइंडसेट का इंतजार नहीं करना है। आपको बस सही सिस्टम बनाना है और उसे फॉलो करना है। इमेजिन कीजिए, अगर एक पायलट हर फ्लाइट से पहले डिसाइड करे कि आज उसे उड़ाने का मूड है या नहीं, तो क्या होगा? प्लेन कभी सेफ नहीं रहेगा। इसलिए एविएशन में सिस्टम्स होते हैं, चेकलिस्ट्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि सिस्टम्स इमोशन से ज्यादा रिलायबल होते हैं। लाइफ भी उसी तरह काम करती है। अगर आपका वर्क सिस्टम स्ट्रांग है तो आप लो मूड में भी काम कर पाएंगे। अगर आपका हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग है तो आप लेजीनेस के बावजूद वर्कआउट कर पाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें डिसिप्लिन की जरूरत है, लेकिन डिसिप्लिन अक्सर टेम्पररी होता है। सिस्टम परमानेंट सपोर्ट देता है। डिसिप्लिन पुश करता है, सिस्टम पुल करता है। जब आपके पास स्ट्रांग सिस्टम होता है तो आपको खुद को बार बार मोटिवेट नहीं करना पड़ता। आपका एनवायरनमेंट, आपका रूटीन, आपकी प्लानिंग सब मिलकर आपको सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। साइकोलॉजी आपको एक्सप्लेन करती है कि आप क्यों स्टक हैं, लेकिन सिस्टम आपको स्टक रहने नहीं देता। अगर आप हर बार ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं तो आपको ओवरथिंकिंग को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्शन सिस्टम बनाने की जरूरत है। जैसे रूल बना लीजिए, जब भी कंफ्यूजन हो 5 मिनट एक्शन लेना है।
स्मॉल एक्शन भी माइंड को क्लैरिटी देता है। ह्यूमन ब्रेन एक्शन से सीखता है, सिर्फ सोचने से नहीं। जब आप सिस्टम बेस्ड लाइफ जीना शुरू करते हैं तो एक पावरफुल शिफ्ट होता है। आप खुद को जज करना बंद कर देते हैं और प्रोसेस को इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं। अगर आप एक दिन फेल हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फेलियर हैं, इसका मतलब यह है कि सिस्टम को एडजस्ट करने की जरूरत है। यह अप्रोच आपको गिल्ट से बाहर निकालती है, क्योंकि गिल्ट एनर्जी वेस्ट करता है, सिस्टम इंप्रूवमेंट एनर्जी इन्वेस्ट करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइकोलॉजी शॉर्ट टर्म कंफर्ट देती है, सिस्टम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। कंफर्ट जोन में रहना इजी है, लेकिन सिस्टम आपको धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है, बिना शॉक दिए, बिना प्रेशर दिए। सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आइडेंटिटी चेंज करता है। जब आप डेली राइटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को राइटर मानने लगते हैं। जब आप डेली लर्निंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो आप खुद को लर्नर मानने लगते हैं। आइडेंटिटी चेंज मोटिवेशन से नहीं होता, आइडेंटिटी चेंज रेपिटेशन से होता है। रेपिटेशन बोरिंग लगता है, लेकिन रेपिटेशन ही मास्टरी बनाता है। अगर आप लाइफ में मास्टरी चाहते हैं तो आपको बोरिंग कंसिस्टेंसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और यही जगह है जहां सिस्टम्स आपकी मदद करते हैं। सिस्टम आपको स्मार्ट बनाता है, क्योंकि सिस्टम आपको एनर्जी बचाने में मदद करता है। जब बेसिक चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं तब आपका ब्रेन हाई लेवल थिंकिंग के लिए फ्री हो जाता है। सक्सेसफुल लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो ज्यादा सिस्टमैटिक होते हैं। जब आप सिस्टम बनाते हैं तो आप अपने फ्यूचर वर्जन को सपोर्ट करते हैं। आप आज का एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में लाइफ इजियर हो सके। सिस्टम डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाता है, और डिलेड ग्रेटिफिकेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस की बैकबोन होती है। एक और डीप रियलाइजेशन, आपको हमेशा मोटिवेटेड फील करने की जरूरत नहीं है, आपको बस कमिटेड रहना है अपने सिस्टम के साथ। कमिटमेंट इमोशन नहीं होता, कमिटमेंट डिसीजन होता है। जब आप सिस्टम बेस्ड डिसीजन लेते हैं तो लाइफ प्रेडिक्टेबल होने लगती है, और प्रेडिक्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस बनाती है। फियर अनसर्टेनिटी से आता है, सिस्टम अनसर्टेनिटी कम करता है, और जब अनसर्टेनिटी कम होती है तो फियर भी कम हो जाता है। सिस्टम आपको मेंटल पीस देता है, क्योंकि तब आपको हर दिन नई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। आपका रूटीन आपकी शील्ड बन जाता है। सिस्टम आपको कंट्रोल का इल्यूजन नहीं देता, सिस्टम आपको रियल कंट्रोल देता है। आप लाइफ की हर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। और जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स का इंपैक्ट कम हो जाता है। सिस्टम बनाना सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में माइंड रेजिस्टेंस देता है। माइंड चेंज से डरता है, लेकिन स्मॉल स्टेप सिस्टम माइंड को सेफ फील कराता है। स्मॉल सिस्टम सस्टेनेबल होता है, बिग सडन चेंज अक्सर फेल हो जाता है। अगर आप आज डिसाइड करते हैं कि आप सिस्टम बेस्ड लाइफ जीना शुरू करेंगे तो आपको खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर फ्रीडम देता है, केओस स्ट्रेस देता है। सिस्टम आपकी लाइफ को प्रेडिक्टेबल बनाता है, और प्रेडिक्टेबल लाइफ में ग्रोथ स्टेबल होती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप ज्यादा काल्म हो रहे हैं, ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं होगा, लेकिन स्लो पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और सबसे पावरफुल ट्रूथ ये है, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी साइकोलॉजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी सिस्टम से आती है। अगर आप आज से सिस्टम बनाना शुरू करते हैं तो शायद आज कुछ खास चेंज महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ महीनों बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ क्वाइटली अपग्रेड हो चुकी है, क्योंकि सिस्टम लाउडली काम नहीं करता, सिस्टम साइलेंटली लाइफ बदलता है। और शायद यही वो पॉइंट है जहां से रियल ग्रोथ शुरू होती है। जब आप इमोशंस के भरोसे जीना बंद करते हैं और डिजाइन के साथ जीना शुरू करते हैं, जब आप सिस्टम चूज करते हैं, तब आप रैंडमनेस को छोड़कर डायरेक्शन चूज करते हैं, और डायरेक्शन के साथ जीने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी डेस्टिनी खुद बनाना शुरू कर देता है। चैप्टर 4, अ मोबाइल आर्मी ऑफ मेटाफोर्स। इंसान सिर्फ फैक्ट्स से नहीं बदलता, इंसान इमेजेस से बदलता है। जब आप किसी आइडिया को सिर्फ लॉजिक से समझते हैं तो वो माइंड में लिमिटेड जगह लेता है, लेकिन जब वही आइडिया मेटाफोर बन जाता है तो वो आपके अंदर फील होने लगता है। और जब कोई चीज फील होने लगती है तब वो बिहेवियर चेंज करने लगती है। मेटाफोर क्या करता है? मेटाफोर कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल बना देता है, इनविजिबल चीज को विजिबल बना देता है, और बोरिंग लर्निंग को इमोशनल एक्सपीरियंस बना देता है। इसीलिए पावरफुल सिस्टम सिर्फ रूल्स से नहीं बनते, पावरफुल सिस्टम स्ट्रॉन्ग मेटाफोर से बनते हैं। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं
तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको इमेजिनेशन चाहिए, क्योंकि इमेजिनेशन डायरेक्शन बनाती है और डायरेक्शन एक्शन बनाता है। सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ को एक गार्डन मानते हैं तो आपका सिस्टम गार्डनर बन जाता है। अगर आप गार्डन को डेली पानी देंगे, वीड्स हटाएंगे, सनलाइट देंगे, तो धीरे धीरे गार्डन ब्यूटीफुल बन जाएगा। लेकिन अगर आप गार्डन को इग्नोर करेंगे तो वीड्स खुद उग जाएंगे। लाइफ भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। अगर आप अपने हैबिट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो नेगेटिव हैबिट्स खुद ग्रो हो जाएंगी। मेटाफोर्स आपको रिमाइंड करते हैं कि लाइफ ऑटोमेटिक डायरेक्शन में नहीं जाती, लाइफ को डायरेक्शन देना पड़ता है। एक और पावरफुल मेटाफोर, अपनी लाइफ को शिप मानिए और अपने सिस्टम को नेविगेशन सिस्टम। ओशन अनप्रिडिक्टेबल है, वेदर चेंज होता रहेगा, वेव्स आएंगी, लेकिन अगर नेविगेशन सिस्टम स्ट्रांग है तो शिप रास्ता नहीं भटकेगा। सिस्टम आपको परफेक्ट कंडीशंस नहीं देता, सिस्टम आपको टफ कंडीशंस में भी स्टेबल रहने की एबिलिटी देता है। ह्यूमन ब्रेन स्टोरीज और इमेजेस जल्दी याद रखता है, इसलिए अगर आप अपने सिस्टम्स को मेटाफोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो उन्हें फॉलो करना इजी हो जाता है। जैसे अगर आप अपने डेली वर्क को डेली ब्रिक्स मानते हैं तो हर दिन का स्मॉल एफर्ट आपको मीनिंगलेस नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, और बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती, बिल्डिंग डेली ब्रिक्स से बनती है। मेटाफोर्स पेशेंस सिखाते हैं, क्योंकि मेटाफोर्स लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखाते हैं। अगर आप फिटनेस को इन्वेस्टमेंट अकाउंट मानते हैं तो हर वर्कआउट आपको फ्यूचर बेनिफिट का डिपॉजिट लगेगा, और जब आप स्किप करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने विथड्रॉवल कर लिया। सिस्टम बोरिंग हो सकता है, लेकिन मेटाफोर सिस्टम को मीनिंगफुल बना देता है। जब आप सिस्टम फॉलो करते हैं तो कई बार आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, और यही जगह है जहां लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मेटाफोर है तो आप समझते हैं कि प्रोसेस चल रहा है, इवन अगर रिजल्ट अभी दिख नहीं रहा। जैसे सीड्स को ग्रो होने में टाइम लगता है। अगर आप रोज सीड खोद कर देखेंगे कि रूट आई या नहीं तो सीड मर जाएगा। ग्रोथ पेशेंस मांगती है और सिस्टम पेशेंस को सपोर्ट करता है। मेटाफोर्स आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रगल फेस करते हैं तो मेटाफोर आपको रिमाइंड करता है कि स्ट्रगल नॉर्मल है। अगर आप लाइफ को जिम मानते हैं तो प्रॉब्लम्स वेट्स बन जाती हैं, और वेट्स मसल्स बनाते हैं। तब प्रॉब्लम्स आपको पनिश नहीं लगती, प्रॉब्लम्स आपको ट्रेन करती हैं। सिस्टम आपको डायरेक्शन देता है, मेटाफोर आपको मोटिवेशन देता है। जब दोनों साथ काम करते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट होता है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, मोबाइल आर्मी ऑफ मेटाफोर्स का मतलब है कि आपके माइंड में मल्टीपल पावरफुल इमेजेस रेडी होनी चाहिए, जो आपको हर सिचुएशन में गाइड करें। अगर आप टायर्ड हैं तो मेटाफोर आपको पुश करे, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो मेटाफोर आपको क्लैरिटी दे, अगर आप डर रहे हैं तो मेटाफोर आपको करेज दे। मेटाफोर्स मेंटल टूल्स होते हैं, और जितने ज्यादा मेंटल टूल्स होंगे उतनी स्ट्रांग आपकी थिंकिंग होगी। सक्सेसफुल लोग सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं होते, वो स्ट्रांग मेंटल इमेजेस यूज करते हैं। वो खुद को वॉरियर की तरह देखते हैं, क्रिएटर की तरह देखते हैं, बिल्डर की तरह देखते हैं। आइडेंटिटी बिहेवियर बनाती है और मेटाफोर्स आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर आप खुद को फाइटर मानते हैं तो आप चैलेंजेस से भागेंगे नहीं, अगर आप खुद को लर्नर मानते हैं तो आप फेलियर से डरेंगे नहीं। मेटाफोर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड आपके डेली डिसीजंस को कंट्रोल करता है। अगर आप डेली अपने माइंड को स्ट्रांग मेटाफोर्स से फीड करते हैं तो आपका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। सिस्टम आपको एक्शन करवाता है, मेटाफोर आपको एक्शन से कनेक्ट करवाता है। जब आप सिस्टम फॉलो करते हैं और मेटाफोर उसे मीनिंग देता है, तब सिस्टम बर्डन नहीं लगता, सिस्टम पर्पस बन जाता है। लाइफ में बर्नआउट तब आता है जब एक्शन का मीनिंग क्लियर नहीं होता, मेटाफोर एक्शन को मीनिंग देता है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ रिपीटिटिव हो गई है तो शायद आपको नया सिस्टम नहीं, नया मेटाफोर चाहिए। सेम एक्शन, न्यू मीनिंग, और सडनली एनर्जी वापस आ जाती है। मेटाफोर्स आपको बिगर पिक्चर दिखाते हैं, और जब आप बिगर पिक्चर देखते हैं तो स्मॉल स्ट्रगल्स मैनेजेबल लगते हैं। सिस्टम आपको डेली डायरेक्शन देता है, मेटाफोर आपको लॉन्ग टर्म विजन देता है, और जब डायरेक्शन और विजन साथ आ जाते हैं तब इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। आपको लाइफ में 1000 रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ पावरफुल मेटाफोर्स याद रखने हैं और उनके अकॉर्डिंग सिस्टम्स बनाना है। मेटाफोर्स माइंड के शॉर्टकट्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन को सिंपल बना देते हैं। अगर आप लाइफ को मिशन मानते हैं तो डिस्ट्रैक्शन खुद कम होने लगती है। अगर आप लाइफ को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मानते हैं तो पेशेंस खुद बढ़ने लगता है। सिस्टम स्ट्रक्चर देता है,
मेटाफोर स्पिरिट देता है। और लाइफ में सिर्फ स्ट्रक्चर से ग्रोथ नहीं होती और सिर्फ स्पिरिट से भी ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ तब होती है जब दोनों बैलेंस में होते हैं। जब आप स्ट्रॉन्ग मेटाफोर्स के साथ सिस्टम बेस्ड लाइफ जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे फियर कम हो जाता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। आप रियलाइज करते हैं कि लाइफ रैंडम नहीं है, लाइफ डिजाइन की जा सकती है अगर आपके पास राइट सिस्टम्स और राइट मेटाफोर्स हैं। और शायद यही वो मोमेंट होता है जब इंसान सिर्फ रूटीन फॉलो करना बंद करता है और कॉन्शियसली लाइफ क्रिएट करना शुरू करता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप रिएक्ट कम कर रहे हैं और क्रिएट ज्यादा कर रहे हैं। और यही रियल पावर है, क्योंकि जब आप सिस्टम्स और मेटाफोर्स दोनों को मास्टर कर लेते हैं तब आप सिर्फ लाइफ जीते नहीं, आप लाइफ को शेप देना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 5, हाउ टू मेक अ मेस ऑफ अ पॉजिटिव गोल। कई बार इंसान पूरी ईमानदारी से पॉजिटिव गोल बनाता है और फिर भी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच यही है कि हर पॉजिटिव गोल आपको सक्सेस की तरफ नहीं ले जाता। अगर गोल सही सिस्टम के बिना बनाया गया है तो वही गोल प्रेशर बन जाता है और प्रेशर धीरे धीरे मोटिवेशन को खत्म कर देता है। पॉजिटिव गोल सुनने में अच्छा लगता है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे फिट बनना है, मुझे फाइनेंशियली फ्री बनना है। लेकिन अगर यह सिर्फ स्टेटमेंट बनकर रह गया तो यह आपके माइंड पर वेट बन जाता है, क्योंकि माइंड हर समय आपको याद दिलाता रहता है कि आप अभी वहां नहीं पहुंचे। गोल फ्यूचर में रहता है लेकिन लाइफ प्रेजेंट में चलती है। और जब आपका फोकस सिर्फ फ्यूचर पर होता है तो प्रेजेंट का एक्शन वीक हो जाता है। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग गोल को इमोशनल एक्साइटमेंट के टाइम पर बनाते हैं लेकिन सिस्टम को बोरिंग मोमेंट में इग्नोर कर देते हैं। और बिना सिस्टम के गोल ऐसा है जैसे बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग बनाना। गोल इंस्पिरेशन देता है लेकिन सिस्टम एग्जीक्यूशन देता है। जब आप सिर्फ गोल पर फोकस करते हैं तो आप रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं और प्रोसेस के बारे में कम सोचते हैं। और सक्सेस हमेशा प्रोसेस में छिपी होती है, रिजल्ट में नहीं। अगर आपका गोल है कि आपको 10 किलो वेट कम करना है और आप सिर्फ वेट मशीन को देखते रहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका सिस्टम है कि आपको डेली वॉक करना है, डेली हेल्थी फूड लेना है, तो रिजल्ट नेचुरली आएगा। गोल प्रेशर बनाता है, सिस्टम प्रोग्रेस बनाता है। एक और बड़ी मिस्टेक, लोग बहुत बड़े गोल्स बना लेते हैं। बिग गोल एक्साइटिंग लगता है लेकिन ब्रेन को डराता भी है। ब्रेन नेचुरली सेफ रहना चाहता है और बिग गोल ब्रेन को रिस्क जैसा लगता है, इसलिए ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और इंसान प्रोक्रास्टिनेशन शुरू कर देता है। सिस्टम ब्रेन को सेफ फील कराता है क्योंकि सिस्टम स्मॉल एक्शन पर फोकस करता है। अगर आप कहते हैं मुझे मिलियनेयर बनना है, ब्रेन कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे रोज 1 घंटा स्किल बिल्ड करना है, ब्रेन क्लियर हो जाता है। क्लैरिटी एक्शन को इजी बनाती है। एक और प्रॉब्लम, लोग गोल को आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो वो खुद को फेलियर समझने लगते हैं। लेकिन सिस्टम बेस्ड लाइफ में फेलियर परमानेंट नहीं होता, फेलियर फीडबैक होता है। गोल बेस्ड लाइफ में फेलियर इमोशनल पेन देता है, सिस्टम बेस्ड लाइफ में फेलियर लर्निंग देता है। जब आप सिर्फ गोल चेस करते हैं तो जर्नी स्ट्रेसफुल हो जाती है, लेकिन जब आप सिस्टम फॉलो करते हैं तो जर्नी मीनिंगफुल हो जाती है। एक और डेंजरस पैटर्न, कंपैरिजन। गोल बेस्ड थिंकिंग कंपैरिजन बढ़ाती है। आप देखते हैं कि दूसरे लोग आपसे आगे हैं और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन सिस्टम बेस्ड थिंकिंग कंपैरिजन को कम करती है क्योंकि आपका फोकस डेली इंप्रूवमेंट पर होता है। सिस्टम आपको रेस से बाहर निकालता है और ग्रोथ मोड में डालता है। पॉजिटिव गोल का मैस तब बनता है जब गोल अनरियलिस्टिक टाइमलाइन के साथ जुड़ जाता है। मुझे 6 महीने में यह अचीव करना है, और जब टाइमलाइन मिस होती है तो सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। लेकिन सिस्टम टाइमलाइन पर डिपेंड नहीं करता, सिस्टम कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। कंसिस्टेंसी स्लो लग सकती है लेकिन कंसिस्टेंसी अनस्टॉपेबल होती है। एक और मिस्टेक, लोग मल्टीपल गोल्स बना लेते हैं। ब्रेन मल्टीटास्किंग में वीक होता है। जब गोल्स ज्यादा होते हैं तो फोकस टूट जाता है, लेकिन सिस्टम सिंपल होता है। सिस्टम लिमिटेड चीजों पर फोकस करता है और यही फोकस पावर बन जाता है। सिस्टम आपको मेंटल पीस देता है क्योंकि आपको हर समय खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता। गोल बेस्ड थिंकिंग आपको रिजल्ट से अटैच कर देती है, सिस्टम बेस्ड थिंकिंग आपको ग्रोथ से अटैच कर देती है। ग्रोथ हमेशा कंट्रोल में होती है, रिजल्ट हमेशा कंट्रोल में नहीं होता। अगर आप सिर्फ गोल के पीछे भागते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट मिस कर देते हैं,
लेकिन सिस्टम आपको प्रेजेंट मोमेंट में एक्शन करने पर मजबूर करता है। प्रेजेंट मोमेंट ही रियल पावर है। एक और डीप रियलाइजेशन, गोल हैप्पीनेस को फ्यूचर में पुश कर देता है। सिस्टम हैप्पीनेस को डेली प्रोसेस में ले आता है। जब आप डेली प्रोग्रेस देखते हैं तो सेटिस्फैक्शन नेचुरल आता है। सिस्टम आपको ग्राउंडेड रखता है। गोल आपको फैंटेसी में ले जा सकता है। सिस्टम रियलिस्टिक होता है और रियलिस्टिक चीजें सस्टेनेबल होती हैं। पॉजिटिव गोल का सबसे बड़ा मैस तब बनता है जब गोल ईगो ड्रिवन होता है। लोग क्या सोचेंगे, मुझे प्रूव करना है, ऐसे गोल्स आपको बर्न आउट कर देते हैं। लेकिन सिस्टम ईगो से नहीं चलता, सिस्टम लॉजिक और स्ट्रक्चर से चलता है। जब आप सिस्टम फॉलो करते हैं तो आपको वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिस्टम आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि आप खुद से किए प्रॉमिस डेली फुलफिल करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस का रियल सोर्स होता है। गोल आपको ड्रीम दिखाता है, सिस्टम आपको पाथ दिखाता है, और ड्रीम बिना पाथ के सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाता है। अगर आप लाइफ में रियल चेंज चाहते हैं तो गोल को डायरेक्शन की तरह यूज कीजिए, लेकिन डेली फोकस सिस्टम पर रखिए। गोल मैप है, सिस्टम डेली स्टेप है। जब आप डेली स्टेप पर फोकस करते हैं तो जर्नी सिंपल हो जाती है, और जब जर्नी सिंपल होती है तो कंसिस्टेंसी पॉसिबल हो जाती है। कंसिस्टेंसी से मोमेंटम बनता है, और मोमेंटम से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट बनता है। धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कि आपको बड़े गोल से डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास सिस्टम है। सिस्टम आपको कॉन्फिडेंस देता है कि चाहे कितना भी बड़ा गोल हो, आप उसे स्मॉल डेली एक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। और यही स्ट्रैटेजी लाइफ को प्रिडिक्टेबल सक्सेस की तरफ ले जाती है। अगर आज आप अपने गोल्स को देख रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरे गोल्स के पीछे क्लियर सिस्टम है? अगर आंसर नो है तो टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम कभी भी बनाया जा सकता है। और जब सिस्टम बन जाता है तो गोल बर्डन नहीं लगता, गोल जर्नी का नेचुरल रिजल्ट बन जाता है। और शायद यही वो जगह है जहां इंसान गोल चेसिंग बंद करता है और लाइफ बिल्डिंग शुरू करता है। क्योंकि एंड में सक्सेस गोल अचीव करने से नहीं आती, सक्सेस डेली सिस्टम फॉलो करने से आती है। और जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो सक्सेस सिर्फ पॉसिबल नहीं होती, सक्सेस इनएविटेबल बन जाती है।